मिस्टर डोंग जोयान को गेमिंग प्रोजेक्ट का हेड बना देते हैं। फ्लाइंग हार्ट कंपनी का फ्यूचर इसी गेम पे टिका हुआ है। जोयान चाहती है कि गेम बनाने में लीशन उसकी हेल्प करे। इसी वजह से वो उसे प्रोग्रामिंग बुक देती है और उससे कहती है कि इसे पढ़ लेना और ये ब्रेकफास्ट भी खा लेना। लीशन उसके दिए ब्रेकफास्ट को बास्केट में डाल देता है और बुक को साइड पे रख देता है। लेकिन जब शाम को जोयान चली जाती है तो वो उसी ब्रेकफास्ट को बास्केट से निकाल के मजे से खाने लगता है। मिस्टर जैंग उससे पूछते हैं कि जब खाना ही था तो फेंका क्यों? वो कहता है कि मैंने तो नहीं फेंका, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? एक बात तो है वो ये कि हमारे भाई को जोयान की फिक्र है पर वो उसे शो नहीं कर रहा। जब जोयान बारिश में अकेली खड़ी होती है तो वो देखता है कि जोयान के पास अम्ब्रेला नहीं है और वो कुछ सोचने लगता है और जब वो उसके पास आता है तो जोयान उससे अम्ब्रेला ले लेती है और कहती है कि चलो लाइब्रेरी चलते हैं। वो कहता है कि तुम ही जाओ, ये बोल के वो चला जाता है। बाद में पता चलता है कि वो दूसरा वाला अम्ब्रेला तो मिस्टर जैंग का था जो उसने जोयान को दिया ताकि वो बीमार ना हो। जब ये बात जोयान को पता चलती है तो वो प्यार भरी नज़रों से लीशन को देखने लगती है। उसी रात वो उसे कॉल करती है पर लीशन उसकी कॉल नहीं उठाता। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उससे पूछती है कि कल रात तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? वो कहता है कि वर्किंग आवर ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हारी कॉल क्यों उठाऊं? वो कहती है कि ओ अच्छा, जब तुम बॉस होते थे तो मुझसे देर रात तक काम कराते थे, तब तुम्हारा ये असूल कहाँ गायब हो गया था? सुन चपड़ गंजू, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए क्रिटिकल है। मैं ग्रुप लीडर हूँ, तुम्हें कभी भी कॉल कर सकती हूँ। तुम्हारे पास तो मेरा नंबर होगा ना? वो कहता है कि नहीं, मैं कब का डिलीट कर चुका हूँ। जोयान उससे मोबाइल लेती है और अपना नंबर सेव करने के बाद उससे कहती है कि अगर कॉल नहीं उठाई तो मैं तुम्हें एब्सेंट कर दूंगी, समझे? ये बोल के वो चली जाती है। शायान को हम मतलबी समझ रहे थे पर सच तो ये है कि वो लीशन को भुला नहीं पाई। वो आके उससे मिलती है और उसे कहती है कि अगर हम साथ होते तो हालात कुछ और होते। लीशन उसे कहता है कि मुझे कोई अफसोस नहीं, जोयान की जगह कोई नहीं ले सकता। जब हाओजिन को फेंगशू के जरिए पता चलता है कि उसकी बेवफा बीवी लीशन से मिली है तो ये जान के उसका खून ही जल जाता है। मॉम ने जोयान और लू चैंग के लिए अपार्टमेंट रेंट पे लिया है ताकि वो दोनों साथ रहें, पर वो ये नहीं जानती कि उनकी बेटी लीशन के साथ काम कर रही है। फाइनली हमारे भाई को रियलाइज हो गया है कि उसने जोयान के साथ अच्छा नहीं किया। फ्रेंड उससे कहता है कि अगर तुम अब भी उससे प्यार करते हो तो उसे अपनी फीलिंग्स बताओ, नहीं करते तो उससे दूर चले जाओ ताकि वो हर्ट ना हो। डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। इस डिस्को डांसर वाले भाई ने कमाल की एडवाइस दी है। फिर क्या, वो जोयान से मिलने जाता है। वहां पहुंच के जब वो डोर नॉक करता है तो उसे लू चैंग की आवाज सुनाई देती है। इन दोनों के बीच तो कुछ नहीं, पर हमारे भाई गलत समझ बैठते हैं और वापस लौट जाते हैं। गेम तो बना लिया, अब उसका अच्छा सा पोस्टर भी डिजाइन करवाना होगा। पैसा उसी की तो कमी है। खुशकिस्मती से लू चैंग एक अच्छा पेंटर है, वो ये काम आसानी से कर सकता है। फिर क्या, जोयान और वो पोस्टर डिजाइन करने में लग जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लू चैंग का बनाया पोस्टर सबको पसंद आता है। उसी दिन वो जोयान से मिलने आता है। दोनों को साथ देख लीशन अच्छा फील नहीं करता, वो जेलस होता है और चला जाता है। जोयान उसके पीछे जाती है पर वो उससे कहता है कि जाओ उस पेंटर से पूछो, वो तुम्हें लाइक करता है ना, वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। वो कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, चुप करो, हमारे बीच कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे अलावा किसी से भी प्यार नहीं कर सकती। वो कहता है कि जो लड़की मुझसे प्यार करती थी उसने मुझसे कहा था कि मुझे चुनो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, झूठ बोला था उसने। लीशन की दर्दनाक बातें सुन के जोयान का तो दिल ही टूट जाता है। उसके आंसू पानी की तरह बह रहे हैं। लीशन, ये तुमने क्या कर दिया? जोयान धोखेबाज नहीं है, तुम उसे समझ नहीं पा रहे। लीशन की बातों का जोयान के दिल पे काफी गहरा असर होता है।
वो सारी रात ड्रिंक करती है और ज़्यादा पिल्स खा लेती है। इसी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। लू चैंग उसे हॉस्पिटल ले जाता है। जब लीशन को ये शॉकिंग न्यूज़ मिलती है तो वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। जोयान की कंडीशन देख के वो परेशान होता है और खुद को दोष देता है। क्या तुम जानते हो उसने अब्रॉड में 3 साल कैसे बिताए? हर एक सेकंड उसके लिए 1 साल के बराबर था। उसके जिंदा रहने की वजह तुम थे, वरना वो तो कब की सुसाइड कर चुकी होती। तुमने उसे बहुत हर्ट किया है, अब तो उस पर रहम करो। ली शिन को ये बातें पता नहीं थी, वो गिल्टी फील कर रहा है। खुशकिस्मती से जोयान होश में आती है। वो लू चैंग से पूछती है कि क्या ली शिन बाहर खड़ा है? वो कहता है कि हाँ, क्या मैं उसे अंदर बुलाऊं? वो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं। ये सुन के हमारा भाई दुखी होता है और वापस लौट जाता है।